टेक एडियो में आपका स्वागत है। यदि आप एसी खरीदने की सोच रहे हैं और दुविधा में हैं कि क्या सामान्य या इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी खरीदा जाए, तो इस वीडियो में हम बेसिक डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले यूनिट एंड कंप्रेसर के डिफरेंस को समझते हैं। नॉर्मल एसी में यूनिट फुल कैपेसिटी पर वर्क करता है जब वो चालू होता है, जबकि इन्वर्टर एसी पार्शियल या कम कैपेसिटी पे भी काम कर सकता है। नॉर्मल एसी जब चालू हो तो कंप्रेसर या तो पूरी क्षमता पर काम करता है, नहीं तो बंद होता है, जबकि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर निर्धारित टेम्परेचर के अनुसार वेरिएबल स्पीड से हर समय काम करता रहता है। उदाहरण के रूप में इसे समझते हैं। अगर आपने एसी ऑन किया है और 24 डिग्री टेम्परेचर सेट किया तो नॉर्मल एसी में कंप्रेसर कैपेसिटी पे वर्क करेगा उस सेट टेम्परेचर को अचीव करने के लिए, जबकि इन्वर्टर एसी में सेट टेम्परेचर के हिसाब से एक निर्धारित कैपेसिटी पे वर्क करता है जब तक सेट टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता। जब सेट टेम्परेचर अचीव हो जाए तो नॉर्मल एसी में कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है, जबकि इन्वर्टर एसी में कंप्रेसर स्लो स्पीड और लोअर कैपेसिटी के साथ सेट टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है। इसी सेट टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर और वोल्टेज फ्लक्चुएशन के बारे में देखें तो जैसे कि आप ब्लू लाइन स्क्रीन पर देख रहे हो, नॉर्मल एसी में रूम टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 22 से 25 डिग्री के बीच में वेरी करेगा। हालांकि इन्वर्टर एसी के केस में ये कांस्टेंट रहेगा, जैसे रेड लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नॉर्मल एसी में कंप्रेसर ऑन ऑफ होता रहता है जैसे वोल्टेज में फ्लक्चुएशन रहता है, जबकि इन्वर्टर एसी में ये प्रॉब्लम नहीं रहती क्योंकि कंप्रेसर कांस्टेंट स्पीड पे घूमता रहता है। अगर हम कंफर्ट कंडीशन और प्राइस के बारे में देखें तो नॉर्मल एसी में ये दोनों ही कम है, जबकि इन्वर्टर एसी में कंफर्टनेस ज़्यादा मिलेगी बट उसकी प्राइस भी ज़्यादा रहती है। आगे ड्यूअल और ट्रिपल इन्वर्टर एसी भी देख लेते हैं। सिंगल इन्वर्टर एसी में एक कंप्रेसर रहता है, जबकि ड्यूअल इन्वर्टर एसी में दो कंप्रेसर रहते हैं जो सिंगल इन्वर्टर एसी के मुकाबले कम वाइब्रेशन पैदा करते हैं, तो आवाज़ भी कम रहती है, इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ट्रिपल इन्वर्टर एसी में 8 पोल्स रहते हैं जो 4 पोल्स ड्यूअल इन्वर्टर एसी के मुकाबले में ज़्यादा है, जो कंप्रेसर को एडिशनल सपोर्ट करते हैं, जिससे ट्रिपल इन्वर्टर एसी बहुत कम वाइब्रेशन और नॉइस करते हैं। इसमें कूलिंग भी ज़्यादा मिलती है और एनर्जी सेविंग भी ज़्यादा होती है। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट देखें कि आपको कौन सा एसी सेलेक्ट करना चाहिए, बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इन्वर्टर एसी को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप कांस्टेंट और इफेक्टिव कूलिंग चाहते हैं जिससे कि आप अच्छी नींद ले सके तो इन्वर्टर एसी ठीक रहेगा। इन्वर्टर एसी में इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स यूज़ होते हैं, तो आप अगर वो कंसर्न भी रखते हैं तो आपको इन्वर्टर एसी सेलेक्ट करना है। नॉर्मल एसी में कंप्रेसर चालू बंद होने से बिजली की खपत ज़्यादा रहती है, तो एनर्जी सेविंग के मामले में भी आपको इन्वर्टर वाला एसी पसंद करना चाहिए। इसकी लाइफ भी नॉर्मल एसी से ज़्यादा है, सो अगर आप थोड़े से ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट पे कर सकते हैं तो कुछ समय के बाद आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन बिना इन्वर्टर और इन्वर्टर वाले एसी के बीच में। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो उसे लाइक और शेयर करें। इस तरह के और अपडेट के लिए नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।